चलिए हम बात करते क्या है कि फ्यू लिटिल मच मैनी। फ्यू लिटिल मच मैनी, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। यहाँ बेसिकली सबसे पहले हमें तो यही पता होना चाहिए कि जो फ्यू और लिटिल है इनका यूज वास्तव में कहाँ होता है, कैसे होता है, ठीक है ना। तो जैसे मैं बात करूं, मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है इसलिए कि तुमको आसानी से समझ आ जाए, ठीक है ना। देखो होता क्या है, ये काउंटेबल नाउन होता है, तो बस इतना याद रखो कि जो फ्यू होता है और मेनी होता है, फ्यू और मेनी है, ये काउंटेबल नाउन के लिए यूज किए जाते हैं। संख्या में, जब कोई वस्तु काय में हो, संख्या में हो, तो ये काय के लिए यूज किए जाते हैं, संख्या, यानी काउंटेबल नाउन के साथ यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। संख्या में मतलब काउंटेबल नाउन के साथ हो, इसके अलावा काउंटेबल हो संख्या में हो, लेकिन समझ आ गई बात। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे एक्चुअली होता कि इन मतलब इनडेफिनिट होते हैं एक प्रकार से। यस सर, इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित। जैसे फ्यू, हम ये तो नहीं बोल रहे कि एक है या दो है या तीन है, ये तो नहीं बोल रहे ना, मतलब संख्या में हो, काउंटेबल हो, कैसे हो, संख्या में, लेकिन हमको अनिश्चित होते हैं। कैसे होते हैं ये, अनिश्चित होते हैं, ठीक है ना। अब होता क्या है, लिटिल और मच, लिटिल और मच, लिटिल और मच का यूज किया जाता है अनकाउंटेबल। हालांकि अनकाउंटेबल मतलब जो मात्रा को डिफाइन करते हैं, ये किसको डिफाइन करते हैं, दोनों नहीं, ये दोनों संख्या को, फ्यू मतलब फ्यू और मैनी ये संख्या को डिफाइन करेंगे, लिटिल और मच ये मात्रा को डिफाइन करेंगे। समझ आ गई बात। होते दोनों मतलब चारों इंडेफिनिट ही है ना, हम यहाँ पे बता सकते हैं कि कितना है, यहाँ पे भी नहीं बता सकते कितना है कि नहीं। समझ आ गई बात कि नहीं आ रही। मतलब इनका मतलब, इन दोनों का मतलब होता है कम। क्या होता है, मतलब कम होता है। इसका ही मतलब, इसका ही मतलब होता है थोड़ा सा कम होना, कम। कोई भी चीज क्या होती है, कम होती है। यहाँ पे बात करो जैसे फ्यू बॉयज, थोड़े से लड़के है ना, फ्यू बॉयज यानी थोड़े लड़के, और यहाँ पे बोलो लिटिल मिल्क यानी थोड़ा सा दूध, है ना। लेकिन मेनी और मच, मेनी और मच इसका मतलब ज्यादा। मेनी, मेनी बॉयज, देयर वाज मेनी बॉयज। समझ आ गया, देयर वाज मेनी बॉयज मतलब क्या है, समझ, मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब सीधा ये है कि यहाँ पे ज्यादा का मतलब मेनी का यूज संख्या में, मतलब जिस चीज को हम गिन सकते हैं, और ज्यादा के अर्थ में होता है, और मच का मतलब भी ज्यादा होता है। मोर, मोर मिल्क या मच, सॉरी मच मिल्क, ठीक है ना। समझ आ गई बात। तो बस इतना याद रखो कि फ्यू और मैनी का यूज काउंटेबल में हो जब संख्या में हो कोई चीज, लिटिल और मच का यूज अनकाउंटेबल में जब कोई चीज क्वांटिटी बताए, क्वांटिटी डिफाइन करे, मात्रा को डिफाइन करे। फ्यू और लिटिल का यूज कम चीज के लिए करते हैं, मेनी और मच का प्रयोग ज्यादा चीज के लिए करते हैं। समझ आ गई बात। इतनी यहां तक तो कुछ समझ आ रहा होगा। आगे अगर मैं बात करूं अकेले फ्यू को, तो फ्यू के भी अलग अलग यूज होते हैं, जैसे ए फ्यू है, दा फ्यू है, ए फ्यू है, दा फ्यू है। समझ आ गई बात। जैसे मैंने बोला, एक्चुअली बात क्या है कि संख्या के लिए होती है, इसकी क्या के लिए होता है, संख्या के लिए यूज होता है, होता है। तो संख्या के लिए यूज होता है, तो देखो ए फ्यू, ए फ्यू का यूज हम वहां करते हैं जहां पे कोई वस्तु होती तो है लेकिन थोड़ी सी कम होती है, ठीक है ना, है लेकिन हम बोल सकते हैं कि ये वस्तु है। समझ आ गया। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्या एग्जांपल है, जैसे मैंने बोला कि मान लो कोई वस्तु, जैसे इस प्रकार से बोल सकते हैं कि मान लो कोई वस्तु अपने पास रखी है, ड्राम में रखी है, मान लो, जैसे मान लो आटे की बात कर लेते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट एग्जांपल है, बाद में इनको देखेंगे। जैसे मान लो आटे की बात कर रहे हैं, मतलब आटा कितना, इस ड्रम में कितना है आटा, इतना है आटा, इतना आटा है, ठीक है ना, इतना आटा है। अब इतना आटा मतलब हम ये तो कह देंगे आटा रखा है, कम है लेकिन है आटा, रखा है आटा, ठीक है ना, आटा है लेकिन थोड़ा सा कम है, इतना बोल सकते हैं। लेकिन ए फ्यू मतलब ए फ्यू यहाँ पे कोई भी चीज होती है, मतलब इतनी होती है कि मतलब हम बोल देते कि हाँ है,
थोड़ी सी, ठीक है ना। अब बात करें फ्यू की, तो फ्यू का मतलब ये है कि आटा इतना कम है, सुनना थोड़ा ध्यान से, आटा इतना कम है कि हम उसके एक जोड़ का खाना भी नहीं बना सकते। अब बात समझ आए, अंतर समझ आया। मतलब यहाँ ड्राम में इतना आटा भरा है कि मतलब हम ये बोल सकते हैं, ड्राम के कंपैरिजन में बोल सकते हैं कि आटा है लेकिन कम है ना। मतलब इतना बोल सकते हैं कि हाँ है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे 2 4 10 दिन का काम चल जाएगा, समझ आ गई बात। लेकिन यहाँ पे फ्यू का यूज वहां होता है जहां पर सुनो, फ्यू का यूज वहां होता है जहां, मतलब फ्यू का यूज वहां होता है जहां पर कोई भी चीज इतनी होती है जिसको हम यूज ना कर सकें। बात समझना ध्यान से, इतनी चीज होती है जिसको हम यूज ना, मतलब अनयूजेबल हो। जैसे मान लो इतनी सी चीज है जिसको हम मतलब यूज, मतलब एक वक्त का खाना भी नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। तो मतलब संख्या में इतना है, मतलब यहाँ पे हालांकि आटा का एग्जांपल दे रहा हूँ संख्या के उसमें, लेकिन उससे कोई समस्या नहीं, मात्रा में देना चाहिए मुझे, लेकिन एक प्रकार से काउंटेबल है। यहाँ पे रोटी मान सकते हैं, रोटी मान लो, रोटी मान लो, है ना। मतलब संख्या की बात चल रही ना, तो रोटी, कुछ भी एग्जांपल अपने मन से मान सकते हैं, हालांकि ठीक है ना। मतलब काउंटेबल होना चाहिए यहाँ फ्यू के लिए, अनकाउंटेबल के लिए, मात्रा के लिए, ठीक है ना। तो सुनो ध्यान से, मतलब यहाँ पे इतनी रोटियां हैं कि एक व्यक्ति भी मतलब उसको खा के मतलब उसका पेट नहीं भर सकता है। मतलब रोटी तो है ना के बराबर, 1 2 रोटी है, सुनना ध्यान से, क्या 1 2 रोटी, 1 2 रोटी में कैसे पेट भरेगा। बच्चे की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है ना। तुम बोले सर बच्चे का तो भर जाएगा। अब देखो संख्या, दादू संख्या में कम लेकिन जिसकी तरफ हम इंगित कर सकें, हाँ है थोड़ा सा ज्यादा में, मतलब ज्यादा नहीं सॉरी कम, इतना है कि हम उसको बोल सकते हैं हाँ रोटी रखिए ले आओ, ठीक है ना। मतलब एक व्यक्ति तो खा ही लेगा। समझ आ रही बात की नहीं आ रही, इतना बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, कि नहीं आ रही। अब सेम एग्जांपल यहाँ लिटिल के लिए है, बिल्कुल सेम, बस अंतर इतना है यहाँ पे काउंटेबल मतलब जो बात संख्या में होगी, ठीक है ना। यहाँ पे लिटिल का यूज कहाँ काय के लिए होता है, मात्रा के लिए होता है, काय के लिए, मात्रा के लिए, लेकिन होता सेम है, ठीक है ना। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, नॉलेज, ये स्पेलिंग यहाँ पे लिखी ई, ठीक है ना। नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, मतलब मुझे एक बात बताओ, इसमें ये बोला है कि नॉलेज इज अ डेंजर, कोई भी नॉलेज डेंजर कब होगा, नॉलेज डेंजर कब हो सकता है, ये बताओ, बताओ नॉलेज डेंजर कब हो सकता है। मात्रा में कम है लेकिन है, मान लो हमारे पास इतना नॉलेज है, नॉलेज तो है लेकिन इतना है कि वो किसी यूज काम का ही नहीं है। बात समझ आ रही कि नहीं, नॉलेज तो है लेकिन हमारे पास इतना नॉलेज है कि वो किसी काम का ही नहीं है। और कोई भी नॉलेज काम का कब नहीं होता है, जब थोड़ा सा नॉलेज हो, है कि नहीं। जैसे मान लो तुम्हारे पास 12 अध्याय है, सुनना ध्यान से, 12 अध्याय है, अब 12 में से तुमको एक ही याद है, तो एक अध्याय याद करके क्या कर लोगे, क्या कर पाओगे, पास हो जाओगे एक अध्याय, नहीं कर हो पाएगा। मतलब चैप्टर तो ये है यार, उस सब्जेक्ट का नॉलेज तो है लेकिन इतना है वो किसी काम का ही नहीं है। बात समझ आ रही। तो यहाँ पे किसका यूज होगा, ए लिटिल का। डेंजर कब होता है, डेंजर तभी होगा, ठीक है ना, जब हमको किसी काम का ना हो। समझ आ गई बात, है कि नहीं, किसी भी काम का ना हो। और जैसे मात्रा में इतना कम कि ना के बराबर, अगर मैं इसी में लिटिल का यूज कर दूं, अगर मैं इसी में लिटिल का यूज कर दूं तो इतना कम हो जाएगा कि वो तो नॉलेज बस उसका चैप्टर विषय है, उसका थोड़ा बहुत शब्दावली वगैरह आती है, वो कुछ आता ही नहीं, मतलब उसका जो बस विषय वस्तु होती ना, थोड़ा सा चैप्टर के बारे में जानते, मतलब विषय के बारे में जानते हैं, हाँ ये जैसे मान लो गणित है, हाँ गणित में हम थोड़ा जोड़ गुणा भाग घटाना करते हैं, बस इतना ही आता, कुछ नहीं आता, ठीक है ना। तो किसी काम का ही नहीं, नॉलेज तो है लेकिन कुछ नहीं आता है, कुछ है ही नहीं, ठीक है ना।
लेकिन मात्रा में कम लेकिन निर्धारित हो जिसकी तरफ हम इंगित कर सकें। मतलब यहाँ पे सीधा ये है कि हम इतना, हमारे पास इतना इतना मतलब वो है, इतना है मात्रा में कम कि उसको उसका थोड़ा सा यूज तो हम कर ही सकते हैं, उसका यूज तो कर ही सकते हैं। जैसे मान लो कोई एग्जाम है, थोड़ा ध्यान देना, कोई एग्जाम है 100 मार्क्स का पेपर है, हम इसको इतना तो कर ही सकते हैं कि पास हो जाएंगे। समझे बात को? तो तीनों में अंतर समझे कि नहीं समझे बताओ। मतलब इतना तो हम कर ही सकते हैं उसको कि हम पास हो जाएंगे, मतलब इतना हाँ पास तो हो ही जाएंगे, मतलब इंगित कर सकते हैं पास तो हो ही जाएंगे। और जब पास हो जाएंगे तो हाँ है, नॉलेज तो है भाई, थोड़ा नॉलेज थोड़ा है भले ही है, थोड़ा है लेकिन इतना है कि पास हो जाएंगे। ठीक है ना? समझ आ गई बात कि नहीं आ गई? ये बात समझ आ गई? तो यहाँ पे ए लिटिल यूज कर लो, ठीक है ना? ए लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरियस थिंग, मतलब ये थोड़ा नॉलेज खतरनाक होता है। जैसे यहाँ बात का अर्थ है अगर जानकारी अधूरी हो तो वह खतरनाक हो जाती है। ठीक है ना? समझ आ गई बात? जैसे अगला सेंटेंस है द डॉक्टर एडवाइज हिम टू रेस्ट फॉर हिम, द डॉक्टर एडवाइज हिम टू रेस्ट फॉर डेज। तो मतलब डॉक्टर ने क्या सलाह दी होगी? डॉक्टर ने यही तो बोला होगा कि थोड़े दिनों के लिए, एक आध दिन के लिए कर लेना, तो एक आध दिन के लिए आराम कर लेना, तो एक आध दिन के लिए आराम करोगे तो लगा दो एक ही, ठीक है ना? एक आध दिन के लिए, क्यों? मतलब उतना आराम करना है जिसके लिए हम स्वस्थ रहें। मतलब ऐसा ना हो कि हम इतना आराम, इतना भी आराम कर लें कि फिर से बीमार पड़ जाए, है ना? क्या होता है देखो, दो तरह चीजें होती है, हमको हर चीज अपने मेंटेनेंस बना के रखना चाहिए। जैसे मान लो डॉक्टर ने बोला भाई एक ही दो दिन का आराम करना है, ठीक है ना, और बाकी अपना धीरे धीरे काम करते रहना है, लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि नहीं एक दो दिन के लिए, डॉक्टर ने एक दिन, हम 5 दिन पड़े रहते हैं तो 5 दिन और बीमार पड़ जाओगे, ठीक है ना? तो मतलब क्या है यहाँ पे थोड़ा सा, द डॉक्टर एडवाइज हिम टू रेफर, मतलब रेस्ट फॉर फ्यू डेज या ए फ्यू, मतलब ए फ्यू डेज, ठीक है ना? समझ आ गई बात? इसमें बोला जैसे फ्यू का उल्लेख इस्तेमाल ना होकर लिटिल का डॉक्टर ने कुछ एक आध दिन के लिए, कुछ बोलते ना एक आध दिन का आराम कर लेना, है ना? एक आध दिन के लिए बोला है, ठीक है ना? जैसे एक एग्जांपल और है, कौन सा है? वाटर आई केप्ट फॉर यू हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम, मतलब वाटर किसके द्वारा? यू हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम, ठीक है ना? तो उसके द्वारा खत्म हो गया, हो गया है, ठीक है ना? वाटर, ठीक है ना? तो सुनो, मतलब मेरा वाटर, वाटर आई केप्ट फॉर यू हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम, तो इसमें क्या यूज हो सकता है? ठीक है ना? मतलब मेरा वाटर तुम्हारे लिए फिनिश हो गया है या हो जाएगा, ठीक है ना? हो गया, ऐसा देखो हो चुका है, ठीक है? क्या आएगा बता, परमानेंट पक्का? लिटिल आएगा या द लिटिल आएगा या ए लिटिल आएगा? देखो सुन लो, एक्चुअली होता क्या है इसमें, ये बोला है कि जैसे वाटर आई केप्ट फॉर यू हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम, मतलब मैंने आपके लिए थोड़ा सा पानी रखा था, आप क्या मतलब आप मतलब रखा था, है ना? कि मतलब रखना बोलते रखना, है ना? तो मतलब देखो मैंने आपके लिए थोड़ा सा पानी रखा था, है ना? अब वो क्या हो गया? फिनिश हो गया, तो मतलब वो आपके काम के लिए वो तो खत्म हो गया ना, है कि नहीं? ना कि मतलब एक प्रकार से क्या हो गया, मतलब पानी इतना था कि मतलब हमारी प्यास बुझ सकती थी, मतलब आपकी प्यास बुझ सकती थी, मतलब जिसकी तरह हम इंगित कर सकते थे, ठीक है ना? तो क्या आ जाएगा? द लिटिल आ जाएगा, ठीक है ना? एक्चुअली देखो, एक्चुअली होता क्या है, जब भी पेपर में क्वेश्चन आता है तो उनमें कुछ कंडीशन दी रहती है, मतलब ऐसी कंडीशन दी रहती है कि जिससे हमको ये चीजें समझ आ जाए। क्या होता है अब जैसे मान लो यहाँ पे द फ्यू की जगह क्या मैं लिटिल नहीं लगा सकता था? क्यों नहीं लगा सकता था? मैं उस हिसाब से मेरा आंसर उसका अर्थ निकल आता है कि नहीं? लगा सकता हूँ, क्यों नहीं लगा सकता? लेकिन यहाँ पे ये जब आंसर मतलब यहाँ पे सेंटेंस
एग्जाम में दिए रहेंगे तो वहां पे ऐसी कंडीशन दी रहेगी कि तुमको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन बस अंतर इतना है कि हमको तो हिंदी का अर्थ ही निकालना नहीं आता, और जब हिंदी का मतलब सॉरी हिंदी नहीं इंग्लिश का अर्थ ही निकालने आएगा, और जब अर्थ ही निकालना नहीं आएगा तो क्या लगाएंगे, तुक्का, है ना। मिलाएंगे क्या आ सकता है, फ्यू आएगा, चलो लगा दो, सही करेगा, तो चांसेस कम रहते हैं। तो क्या होता है, ध्यान दो, मॉडल का मतलब इसमें थोड़ा सा आपको इंग्लिश जरूरी है। अच्छे अच्छे बच्चों से नहीं बनते मॉडल भरते, अच्छा कितना ही टैलेंट हो, अगर वो सेंटेंस का मतलब नहीं निकाल पाया ना तो नहीं भर पाएगा, कंफर्म है। तो सेंटेंस का अगर जिसने मतलब निकाल पाता है वही उसको भर पाता है, ठीक है ना, वरना नहीं भर पाएगा। क्यों, देखो ऐसा नहीं होता है कि मतलब हम कुछ भी पढ़ लिया, अब हमें क्या पता, जैसे हम लोग यहाँ पे क्यों लगा दें, क्यों नहीं लगा भाई, लगा सकते हैं ना। जैसे यहाँ पे डेल गैस है तो क्या भाई थोड़ा है, तो थोड़ा तो मतलब क्या होता है, जैसे थोड़ा नॉलेज है तो थोड़ा नॉलेज तो हमको खतरनाक होता ही है। जैसे मान लो मुझे एक बात बताओ, जैसे मेरे पास 12 चैप्टर हैं किसी सब्जेक्ट के, 12 चैप्टर, 12 में से 3 आ गए, 12 में से 3 हमको आते हैं, लेकिन इतना है कि उनमें से थोड़ा बहुत कम आता है कि नहीं, तो इतना तो खतरनाक ही है ना। अब 12 में पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पूछ ले, हमको तो नहीं पता है कि नहीं, बात समझ आ रही ना। तो ये होता है कि मतलब हम कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन वहां पे जब भी इस प्रकार सेंटेंस एग्जाम में आएगा तो वहां कंडीशन जरूरी है। वो पानी तो है मात्रा में, पानी मात्रा में, हाँ तो हम यहाँ लिटिल की बात कर रहे हैं ना, लिटिल क्यों कैसे लगा सकते पानी के साथ, नहीं लगा। अगला बताओ, आई सॉ वाज कैंसल्ड एज ब्लैंक पीपल टर्न अप टू सी इट, तो इसमें क्या आ सकता है, आई सॉ वाज कैंसल, ठीक है ना, पीपल टर्न अप टू सी इट, मतलब क्या है इसका, सुनो ध्यान से। जैसे यहाँ पे क्या होगा, कैंसल, ठीक है ना, तो पीपल टर्न अप टू सी, मतलब पीपल ने क्या किया, टर्न होके मुझे देखा, टर्न मतलब मुड़ कर, ठीक है ना। तो क्या आएगा यहाँ पे, थोड़ा, कितना देखा, कितना देखा, थोड़ा ही सा देखा होगा, तो बताओ कितना, मतलब उसने टर्न होके देखा, बताओ क्या आ सकता है। तो यहाँ पे लिटिल मतलब यहाँ पे क्या है, पीपल टर्न अप टू सी इट, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिटिल आएगा, मुझे एक बात बताओ, एक सेकंड, थोड़ा उल्टा हो गया इसका, जैसे यहाँ पे क्या है, द शो वाज कैंसल्ड, इसका क्या मतलब है, पहले तो इसका मतलब समझो, थोड़ा ध्यान से सुनो। द शो वाज कैंसल्ड, पीपल टर्न अप टू सी इट, मतलब कोई भी मान लो कार्यक्रम है, थोड़ा ध्यान से सुनना, इसको ऐसे समझो, कोई भी कार्यक्रम है तो कोई भी कार्यक्रम कैंसिल कब हो सकता है, कब हो सकता है, कोई भी कार्यक्रम कैंसिल कब हो सकता है, बताओ। जैसे मान लो वहां पे 5000 लोग आना थे, कितने लोग आना थे, 5000 लोग आना थे, अब आए हैं वहां पे 50 लोग, फिर क्या हो सकता है, कैंसल हो जाएगा कि नहीं। तो मतलब यहाँ पे ये बोला है कि जो सो है, सो मतलब जब थोड़े से व्यक्ति आएंगे, मतलब टाइम मतलब आएंगे, मतलब थोड़ा सा ध्यान दो, जब थोड़े से व्यक्ति आएंगे, क्योंकि इस मैंने इसका मतलब मैंने इसको देख के नहीं निकाला, मैंने यहाँ पे देख हाँ मुड़ कर देखा, मतलब यहाँ पे मैंने कोई मतलब ही नहीं ध्यान निकाला, तो यहाँ पे थोड़ा मतलब पहले इसको देखो। तो सो भी क्या होता है,
देखो वैसे में देखना भी होता है ना, तो उसका गलत मीनिंग निकलेगा